तो मैं कंप्लीट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर रहा, टाइम लगेगा, आप लोग कनेक्ट कीजिए। मैं एक मैनुअल डेटा ऐड कर रहा हूँ, मैनुअली डेटा ऐड करूंगा और उसको यूज करूंगा, ठीक है। तो मैनुअली हम चलते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्लास सॉरी एंटिटी है, एक बना लिया क्या, एंटिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नाम का एक एंटिटी, ये क्लास प्रो सॉरी एंटिटी एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लास। और इसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, लाइक प्राइवेट, कुछ भी ले लो, लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट डबल प्राइस, डबल प्राइस। और इसको यूज़ कर लिया हमने लंबॉक एपीआई, चलो बाद में देखेंगे। इसमें मैं सेटर गेटर मैनुअली ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेटर्स एंड गेटर्स मेथड, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। और यहाँ मैं यूज़ कर लेता है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए, यूजिंग फील्ड्स सेलेक्ट, और एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एंटिटी रेडी। कंट्रोलर में हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यार, प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा, स्पेलिंग सही है ना। अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, डेटा ऑब्जेक्ट न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर पास कर लिए इसके अंदर 101 लॉन्ग टाइप पास कर देते हैं इसके अंदर, नेम नेम क्या रख लेते हैं, क्या नाम है इसको, प्रोडक्ट का नाम सैमसंग प्रोडक्ट, सैमसंग का प्रोडक्ट। और प्राइस कुछ भी प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं, ठीक है। सैमसंग, सैमसंग मोबाइल है, मोबाइल, मोबाइल प्राइस हो गया मान लीजिए 5.0 समथिंग एल्स। एक इसी तरह से न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा 1। कितना है यार, इसका शॉर्टकट की क्या है कॉपी करने का, कंट्रोल शिफ्ट एल, ओके 1 2 3 प्रोडक्ट्स, 1 1 2 2 3 3 मोबाइल, लैपटॉप एंड कैमरा, कैमरा एंड 4 7 list of 1 2 3 4 4 employees, ओके। ये क्या है जी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, रिटर्न लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ एल है, सॉरी एल,
मैंने लॉन्ग टाइप ले लिया क्या, लॉन्ग एल एल, ठीक है। तो ये हमारे को 2 3 लेके रिटर्न करा दिए। और एक मेथड और बना लेते हैं, ये रिटर्न करेगा हमें क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा। तो रिटर्न टाइप फाइंड करेंगे और रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट का, न्यू प्रोडक्ट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया 101, कोई भी मैनुअली भी ऐड कर रहा हूँ, 101 एल कॉमा, क्या नाम है, सॉरी, इसके अंदर इनपुट लेना होगा ना, पाथ वेरिएबल, 1 मिनट, इनपुट लिया एट द रेट पाथ वेरिएबल टाइप लॉन्ग एंड आईडी, और इसको क्या करेंगे, इसका आईडी के बेस पे क्या क्या रिटर्न करना है मुझे, इसकी आईडी और प्राइस, कुछ भी ले लो, इसको ले लो। तो जैसे कि मान लो ये आईडी दिया, तो यहाँ पास इसकी आईडी ऐड हो जाए, आईडी प्लस, और क्या ऐड हो जाए इसका, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट जो भी होगा प्रोडक्ट डालेगा, प्लस इसके अंदर ऐड हो जाए आईडी और कॉमा कुछ भी प्राइस ऐड कर लो 5.0, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये बना लिया है मैनुअली रिटर्न कराने के लिए। तो दो हमारे पास है, ये हो गया हमारा कौन सा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या काम, क्या है प्रोड्यूसर का काम, है डेटा प्रोड्यूस करना, कंज्यूमर इस डेटा को कंज्यूम करेगा किससे, रिक्वेस्ट सेंड करने पर। तो एक कंज्यूमर पे चलते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, क्या नाम से, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, अरे कहाँ चला गया, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, प्रोजेक्ट नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एपीआई, आर्टिफैक्ट ग्रुप AIT.com, न्यू AIT.com, डिपेंडेंसी। हाँ, इसमें हमें डिपेंडेंसी क्या क्या ध्यान रखनी है, जो कंज्यूमर बनाएंगे, ठीक है। इसमें डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी है, अगर रेस्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो वेब डिपेंडेंसी, रेस्ट टेम्पलेट सिंक्रोनस कॉल के लिए वेब डिपेंडेंसी, और सिंक्रोनस कॉल अगर यूज करना है तो वेब क्लाइंट। तो मैं अभी वेब क्लाइंट ऐड कर रहा हूँ, दोनों का मतलब बता दूंगा अलग अलग, अभी आप यूज केस देख लो, ठीक है। वेब, वेब फ्लक्स, क्या नाम है, वेब फ्लक्स, वेब फ्लक्स बिल्ड रिएक्टिव वेब एप्लीकेशन विथ स्प्रिंग वेब फ्लक्स, एंड ये बाय डिफॉल्ट सर्वर प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेब वेब स्टार्टर यूज करते हैं तो वो टॉमकेट सर्वर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये वेब फ्लैक्स यूज करेंगे डिपेंडेंसी तो आपको एक नेटी सर्वर प्रोवाइड करता है, मीन्स नेटी टॉमकेट सर्वर, नेटी वेब सर्वर, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, अपाची, अपाची टॉमकेट, ये क्या प्रोवाइड करता है, नेटी, ठीक है, भूलना मत, इंटरव्यू में पूछ भी सकता है, तो आप लोग याद रखना कि वेब फ्लैक्स अगर हम ऐड करते हैं, वेब फ्लैक्स डिपेंडेंसी रिएक्टिव वेब प्रोग्रामिंग के लिए, मीन्स असिंक्रोनस कॉल के लिए, तो वो बाय डिफॉल्ट हमें नेटी सर्वर प्रोवाइड करता है, और वेब डिपेंडेंसी हम यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टॉमकेट सर्वर प्रोवाइड करता है, डिफॉल्ट सर्वर है इन दोनों को, ठीक है। तो अगर नेटी सर्वर है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दो में से कोई एक ही सर्वर अगर यूज करना है
तो एक्सक्लूड कर देंगे टॉमकेट को और ये इसको क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे एक्सक्लूड इंक्लूड, चलो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। यहाँ पास अभी देखते हैं। तो एक सिंपल एक डिपेंडेंसी मैंने ऐड किया, जनरेट किया प्रोग्राम प्रोजेक्ट और ये जनरेट, और इसको मैंने क्या किया, कंज्यूमर एपीआई कंट्रोल एक्स, चलते हैं प्रोजेक्ट में, वहाँ प्रोजेक्ट और ये है ना प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एक्सट्रैक्ट, इसको रिमूव, इंपोर्ट, इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। आप चाहे तो एक न्यू एसटीएस भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों सेम प्रोजेक्ट, दोनों सेम एसटीएस में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आप चाहे तो अलग अलग एसटीएस बना सकते हैं, बना दे अलग एसटीएस ले लें, वर्क स्पेस एक नया क्रिएट करना होगा। चलो कर लेते हैं। आपको ऐसा ना हो कि सारी चीजें एक ही जगह पे, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सेम इसमें बना ले या अलग बना ले, बोलो, कंफ्यूज तो ना होंगे दोनों एप्लीकेशन। अरे यार इसको डिलीट कर, अलग बना दो सर। डिफरेंट बना अलग के अलग एप्लीकेशन बना दे। अच्छा अच्छा चलो यस सर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बना। हाँ तो तो एच टी एस 1 हमने यूज किया, एक एच टी एस 2 यूज कर रहा हूँ मैं, सेकेंड एच टी एस। बैठे बैठे तो हालत खराब होगी भाई। हाँ एक न्यू एच टी एस क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू एच टी एस, वर्क स्पेस मुझे चाहिए एक नया वर्क स्पेस, बैक एंड जावा फुल स्टैक, बैकएंड में आ जाते हैं। यही एक नया वर्क स्पेस क्रिएट कर ले, वर्क स्पेस का नेम कंज्यूमर एपीआई डाल देते हैं, ठीक है, कंज्यूमर एपीआई प्रोजेक्ट का नेम भी है और एपीआई डाल दे, ठीक है। सेलेक्ट वर्क स्पेस, ओके। ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्या कर लेते हैं, सॉरी इंपोर्ट कर लेते हैं मैवन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग मैवन, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट कहाँ है यार, प्रोजेक्ट कहाँ है, प्रोजेक्ट यहाँ है, कंज्यूमर, ठीक है, सेलेक्ट, फिनिश। अरे एक्चुअली हमें क्या करना था, यहाँ से पेस्ट करना था प्रोजेक्ट को अपने वर्क स्पेस में। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल। फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल में आप देखेंगे आपको कौन सा है, क्या क्या ऐड हुआ है, वेब फ्लक्स ऐड हुआ है, हाँ ये वेब फ्लक्स ऐड हुआ है। ये मेनली हम यूज़ करते हैं रिएक्टिव वेब प्रोग्राम, असिंक्रोनस कॉल के लिए यूज़ करते हैं, रिएक्ट वेब क्लाइंट यूज जब यूज़ करेंगे। रेस्ट टेम्पलेट के लिए यूज़ करने की जरूरत नहीं है, रेस्ट टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट आपका वेब डिपेंडेंसीज जब आप यूज़ करेंगे सिंपल, इसमें ही आपको रेस्ट टेम्पलेट मिल जाता है, लेकिन आपको यूज़ करना है
वेब क्लाइंट। तो दोनों को मैं यूज़ बताऊंगा, दोनों कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों आज के ट्रेंड में चल रहा है दोनों। मतलब ये इसको डेप्रिकेटेड बोल सकते हैं, डेप्रिकेटेड मतलब नहीं, ओल्ड बोल सकते हो रेस्ट टेम्पलेट को। वेब क्लाइंट क्या है, लेटेस्ट है, न्यू है, ठीक है। तो दोनों यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ नहीं होता, दोनों यूज़ होता है। चले, तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या रिक्वायरमेंट क्या होगी, सेम एंटिटीज क्लास। जो एंटिटी क्लास है जैसा बना हुआ है यहाँ, सेम एंटिटी क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एज इट इज आप बनाएंगे, पहला फर्स्ट आपको प्रायोरिटी क्या है, एंटिटी जो ये है प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर एक पैकेज, पैकेज का नाम डॉट एंटिटी, इसके अंदर पेस्ट, कहाँ गया पेस्ट ऑप्शन यार, पेस्ट, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर जो हमने क्रिएट किया है इसकी जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं करना है हमें, सिर्फ क्या करना है, डेटा को गेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या चाहिए हमें, दूसरा कंट्रोलर चाहिए, रेस्ट कंट्रोलर, यस, एक हमें चाहिए कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या नाम ले लेते हैं, कंट्रोलर का नाम ले लेते हैं, चलो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर की लेते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लाइंट कंट्रोलर, प्रोडक्ट क्लाइंट कंट्रोलर, क्योंकि ये क्लाइंट के थ्रू, जो ये क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सर्वर को, तो वो प्रोडक्ट सर्वर कंट्रोलर है, ये प्रोडक्ट क्लाइंट कंट्रोलर हो जाएगा। काफी स्मॉल दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। प्रोडक्ट क्लाइंट कंट्रोलर, यहाँ पास मैंने बना लिया एट द रेट रिक्वेस्ट। एक काम और अच्छा करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा इसके अंदर ऑटो सजेशन ऑन करना होगा, प्रेफरेंस, नया एचटीएस है ना, जावा एडिटर कंटेंट असिस्ट, इसके अंदर एट द रेट अप्लाई, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, और एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग में हम यूज कर लेते हैं, ये एक्चुअली क्लाइंट है तो क्लाइंट डाल देते हैं, ताकि हम वहाँ यूज करेंगे इसको बार बार फेच करने के लिए, तो यूआरएल में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्लाइंट प्रोडक्ट, क्लाइंट प्रोडक्ट, और इसको मैंने यूज कर लिया, और हमें चाहिए मेथड, ठीक है। अब यहाँ पास क्या चाहिए और कौन प्रोवाइड करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा हमें, एक सर्विस चाहिए, और वो सर्विस का काम क्या होगा, वो सर्विस का काम होगा बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लिखना, बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट जब होगा तो वो क्या काम करेगा, एपीआई कॉल करेगा। कंट्रोलर का काम क्या है, सिंपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना और रेस्पॉन्स रिटर्न करना। अब हमें चाहिए क्या है, एक सर्विस जो कि बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए, तो एक सर्विस क्या बनाएंगे, एक क्लास, और यहाँ सर्विस, सर्विस, और सर्विस का नाम लिख लिया हमने
प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट। चलो आरटी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, प्रोडक्ट सर्विस यूजिंग आरटी, यूजिंग आरटी। आरटी मीन्स रेस्ट टेम्पलेट, क्योंकि एक एग्जांपल और बताने वाला हूँ वेब क्लाइंट को। तो चलो एक सिंपल ही रहने दो, प्रोडक्ट सर्विस, लेंदी नाम हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस आरटी ले लो। चलो नेक्स्ट सर्विस, और यहाँ हमने यूज किया @ सर्विस, सर्विस, सर्विस। स्टेप 1, सर्विस का काम क्या है? प्रोडक्ट सर्विस का, प्रोडक्ट सर्विस का काम क्या है? अरे प्रोडक्ट सर्विस जो है रेस्ट टेम्पलेट यूज करने जा रहा है, इसका काम क्या है? एक एपीआई कॉल करना ना। क्या इसके पास डेटाबेस है? डेटाबेस से डेटा लाएगा या दूसरी एपीआई कॉल करेगा? एपीआई कॉल करेगा। तो इसको हमको क्या पास करना होगा? एक रेस्ट टेम्पलेट जो हेल्प करता है इसको वो एपीआई कॉल करने के लिए। तो रेस्ट टेम्पलेट मैं एक यूज कर रहा हूँ यहाँ पास, एक रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट इक्वल टू इसका ऑब्जेक्ट न्यू रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को, इसके पास मल्टीपल मेथड्स हैं अलग अलग जगह यूज करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं एक रेस्ट टेम्पलेट बता रहा हूँ, जैसे कि एक मेथड ही ले लेता हूँ, पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मेथड का नाम गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और ये रिटर्न, रिटर्न करा लेंगे। अभी रिटर्न नल कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, रिटर्न नल। तो ये सिंपल एक मेथड है, और ये एक वेरिएबल है। इसको जो भी आपको प्राइवेट वेरिएबल बनाना है तो प्राइवेट वेरिएबल बना सकते हैं, प्राइवेट एंड फाइनल चेंज हो या ठीक है। तो रेस्ट टेम्पलेट के पास मल्टीपल क्या है? मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है? देखो, ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है उस एपीआई को, जो जिस एपीआई की इसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो कौन कौन सा मेथड है और इसको कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, वो चीजें मेंशन करते हैं। देखो, एक जो कॉमन मेथड है एक्सचेंज मेथड है। एक्सचेंज मेथड सभी में यूज होता है। एक्सचेंज मेथड यूआरएल, एचटीटीपी मेथड्स, एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप और रेस्पॉन्स टाइप, किस टाइप की रिक्वेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस टाइप का रेस्पॉन्स। और बेसिक जो कॉमन नॉर्मल मेथड्स जो है वो एंटिटी, गेट एंड गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर ऑब्जेक्ट। गेट फॉर एंटिटी इसमें आपको स्ट्रिंग मीन्स यूआरएल, रेस्पॉन्स टाइप, और जो वेरिएबल्स आपको रेस्पॉन्स टाइप देना वो देंगे। गेट फॉर ऑब्जेक्ट में यूआरएल एंड क्लास का टाइप, रेस्पॉन्स टाइप यूआरएल एंड रेस्पॉन्स टाइप। तो गेट फॉर ऑब्जेक्ट मैं भी यूज करने जा रहा हूँ, सिंपल है। इसके बाद जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तो मैं ये सारे बता दूंगा। एक्सचेंज कैसे यूज करते हैं इसमें, एक्सचेंज में गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर ऑब्जेक्ट में सब में डिफरेंस क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं रियल टाइम पे। फर्स्ट आप एक ओवरव्यू लीजिए, इसका मतलब समझिए। क्या है कि मुझे फिर डायग्राम से सारी चीजें बताना होता तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी आप बेसिक समझ जाइए, ठीक है। तो गेट फॉर एंटिटी हम ले रहने जा रहे हैं, क्या कौन सा मेथड? गेट ऑब्जेक्ट, गेट फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या क्या पास करना है गेट फॉर ऑब्जेक्ट को?
यूआरएल एंड क्लास का टाइप, क्लास टाइप किस टाइप का, आपको रेस्पॉन्स टाइप मीन्स रेस्पॉन्स किस टाइप का है, तो यूआरएल क्या है, यूआरएल, अरे तो यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, यूआरएल कहाँ से मिलेगा, ये इसको कॉल करना होगा, इसको रन करते हैं, रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये हमारा रन हो गया। सर्वर एड्रेस क्या है इसका 9001, सॉरी पोर्ट नंबर, और यहाँ से हम आगे कॉल कर लिया लोकल होस्ट सर्वर पोर्ट नंबर स्वेगर कॉल यूआरएल कौन सा यूआरएल, गेट ऑल के लिए इसमें गए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, राइट आउट एग्जीक्यूट, ये हमें यूआरएल मिल गया, यहाँ से किया कॉपी और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो ये यूआरएल हमें मिल गया, तो स्ट्रिंग टाइप का यूआरएल देना है तो आपको यहाँ पास कर देंगे यूआरएल। समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस। रेस्पॉन्स टाइप क्या है, प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है या मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, डॉट क्लास, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एरे टाइप का है, अरे यहाँ पास एरे है ना, यस। तो ये क्या करेगा, सिंपल ये रिक्वेस्ट पहले सेंड करेगा उस यूआरएल पे, उस यूआरएल को कॉल करेगा, कॉल करने के बाद इसको रिटर्न में रेस्पॉन्स में मिलेगा प्रोडक्ट की ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करेगा हमें, तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रेस्ट टेम्पलेट क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मिला हमें प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट्स को हमें रिटर्न करा देना सिंपल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओह सॉरी, क्योंकि ये एरे टाइप का है यहाँ पास ले रहा है, तो हमें क्या करना होगा, लिस्ट में ऐड करना है, तो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास एक क्लास है जो कन्वर्ट कर देगा एरे में, सॉरी लिस्ट में, तो क्या नाम है यार उस क्लास का, एरेज डॉट एज लिस्ट, गुड, एरेज डॉट एज लिस्ट, इसको पास कर देंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, ठीक है, सिंपल है ना, समझ में आ गया। रेस्ट टेम्पलेट की हेल्प से हमने क्या किया, गेट फॉर ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करा लिया, कॉल करा लिया यूआरएल, सिंपल था इस वजह से मैंने बता दिया, क्योंकि एक्सचेंज वगैरह थोड़ा सा हम यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें कन्वर्ट कराना होगा सारी चीजें, उसके अंदर हेडर्स वगैरह सारी चीज सेट करनी होगी, तो थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं है, कुछ भी लेंदी नहीं है, बस हमें समझने की बस बारी है, फर्स्ट आप एक बार फ्लो समझ जाए, फिर उसके बाद सारे मेथड्स मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड बोलो, सेकेंड मेथड हमने बना लिया पब्लिक, पब्लिक रिटर्न टाइप क्या है इसका, प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, रिटर्न कर दो बाय डिफॉल्ट नल, तो प्रोडक्ट टाइप जो है इसका इनपुट क्या देना है, आईडी किस टाइप का, इंटीजर, इंटीजर इंटीजर आईडी, इंटीजर आईडी, और इसको हमने पास किया आईडी, और ये हमें रिटर्न कर देगा सिंगल डेटा, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो रेस्ट टेम्पलेट डॉट गेट फॉर ऑब्जेक्ट, गेट फॉर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे यूआरएल, इसके लिए यूआरएल चेंज है ना, इसके लिए यूआरएल कौन सा चाहिए, नेक्स्ट, इसको क्लोज कैंसिल, ये वाला, तो इसको एग्जीक्यूट किया, ट्राई इट आउट, सॉरी आईडी पास कर दो यहाँ पास 101 और एग्जीक्यूट,
101 एग्जीक्यूट किया और ये हमें मिल गया डेटा। तो ये आपको दे दिया ऑब्जेक्ट और ये बन गया यूआरएल। ठीक है, कॉपी यहाँ से पास कर दें, यहाँ यूआरएल कंट्रोल डबल कोट वी। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायनेमिक के ऐड पर आईडी पास करना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पास आईडी ऐड करना होगा। तो प्लस आईडी सिंगल डेटा और यहाँ पास प्रोडक्ट डॉट क्लास सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। मल्टीपल था इस वजह से हमने क्या यूज किया, एरे। सिंगल है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो स्ट्रिंग डॉट क्लास। इंटीजर तो है इंटीजर डॉट क्लास, जो भी आपको यूज करना, जो भी टाइप होगा, और रेस्पॉन्स टाइप आपको सिंपल बताना है। ठीक है, तो ये हो गए दो मेथड्स। तो सेम इसी तरह से इसको भी हम यूज कर लेंगे और इसको कर लिए कंट्रोल वी और ये आगे हमारे पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को रिटर्न करा लेंगे इसके अंदर सेम एरे। एरे डॉट सॉरी, एरे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दूं कि रहने दो समझने के लिए, क्योंकि अननेसेसरी वेरिएबल क्रिएट करने से क्या फायदा। ये आगे सिंप्लीफाई, और इसको बार बार इतनी लेंदी आप जो यूआरएल यूज कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, इसको आप चाहें तो इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉर्ट करोगे आप, चलो इसको आपको अप्लाई करना होगा, वो सारी चीज़ें यूआरएल कैनकेट करना होगा। तो यहाँ से मैंने मान लो ले लिया, यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल एक्स और यहाँ अप्लाई कर देंगे ऑल, और बेस यूआरएल यूआरएल्स बना सकते हैं, बना दें। चलो फर्स्ट अभी देख लेते हैं फिर कर लेंगे, है ना। फिर लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे तो लिख ही देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग और यूआर बेस यूआरएल बेस यूआरएल और ये आ गया स्ट्रिंग कंट्रोल वी देन दिस, ये आ गया हमारा दिस। और यहाँ से इसको रिमूव कर लो, यहाँ आप ऐड कर लो इसको आउट स्लैश ऑल, और यहाँ आप यूज कर लो क्या, बेस यूआरएल प्लस दिस। इसी तरह से यहाँ यूज कर लो बेस यूआरएल बेस यूआरएल प्लस एडिट एंड आईडी। कंट्रोल सेव। ओके, अब क्या बचा है इसमें, हाँ ये हो गया रेस्ट टेम्पलेट और ये आ गया कंट्रोलर। अब चलते कंट्रोलर में। कंट्रोलर में हमें दोनों मेथड्स को क्या करना है, कॉल करने हैं। फर्स्ट कॉल कर लेते हैं, तो इंजेक्ट कराना होगा हमें सर्विस प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस आरटी प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट सर्विस सीरियली सिंपल, और ये आ जाएगा ऑटोआर ऑटोआर। एंड नेक्स्ट मेथड एट द रेट गेट मैपिंग। मैपिंग क्या है इसके लिए, फॉरवर्ड स्लैश ऑल। सर इसको क्या बनाना है, हाँ ये क्लाइंट का है ना, क्लाइंट का ऑल पब्लिक रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पास लिख देंगे गेट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या कॉल करना है, प्रोडक्ट
क्यों एरर कर रहा? अच्छा, रिटर्न टाइप में दिया, ठीक है। रिटर्न कर दो प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा ऑल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्यों यहाँ पर एरर में दे रहा है? अच्छा, इंपोर्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेथड जो है गेट मैपिंग, एंड यूआरएल क्या पास करना है इसके अंदर? एडिट या फिर फाइंड ले लो, फाइंड एंड दिस आईडी, और रिटर्न बाय डिफॉल्ट नल। इसको हमें पास करना होगा मेथड पब्लिक मेथड का नेम क्या है? प्रोडक्ट, रिटर्न टाइप गेट prod by id, and this path variable path वेरिएबल, और इसकी आईडी क्या है? किस टाइप का? लॉन्ग टाइप का ना, लॉन्ग आईडी। लॉन्ग हम यूज़ कर रहे हैं ना, वेरिएबल लॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। ओके, लॉन्ग और रिटर्न प्रोड सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट है। इंटीजर टाइप क्यों बता रहा है यार? लॉन्ग है ना, सॉरी, इंटीजर नहीं रहेगा यहाँ पास, इनपुट जो रहेगा लॉन्ग इनपुट सेव एंड दिस, सही है, ठीक है। आईडी। तो दो हमने मेथड बनाए हैं। कौन सा? फर्स्ट एक मेथड है जो गेट करेगा गेट ऑल प्रोडक्ट, तो गेट करेगा फाइंड बाय आईडी। कंट्रोल सेव, रन, और पास करना है यूआरएल। चलो रन करें। कोड कंप्लीट है। हाँ, इसमें एक काम और करना है, इसका पोर्ट नंबर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो पोर्ट नंबर किस पे चल रहा है एप्लीकेशन? सर्वर डॉट पोर्ट 900, इसको कर लेते हैं 2, वो 9001 पर है, ठीक है। इसको करते हैं रन, और स्प्रिंग बूट नाइन जीरो टू कस्टमर प्रोडक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। 9002, और आते हैं कंट्रोलर में, और इसको कर लेंगे कॉपी। ये हमारा क्या है? मेन यूआरएल, कॉपी एंड फाइंड। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट किया, चलो यहाँ से कर लेते हैं दूसरे ब्राउज़र से, लोकल होस्ट भी है। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 9002 पेस्ट एंड ऑल, डबल स्लैश हो गया, रिक्वेस्ट देन ओके, रिफ्रेश आया। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो डेटा है किसके पास है? क्लाइंट के पास है, या फिर ये जो सर्वर रन हो रहा है दूसरा एप्लीकेशन, ये इसके पास है? इसका पोर्ट नंबर देखो, ये सर्वर होम कंट्रोलर प्रोजेक्ट, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और जो एक्सेस किया जा रहा है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे। समझ में आ गया? रेस्ट एपीआई कैसे कॉल किया गया है। तो ये रिकॉर्ड्स जो है अवेलेबल कहाँ है? ये रिकॉर्ड्स किसके डेटाबेस में है?
इसके पास है क्या कोई डेटाबेस? अभी मैंने स्टोर किया क्या इसको डेटा? अरे आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। क्लियर है ना? सिंपल एकदम बताया है, एकदम सिंपल, ताकि आप लोग समझ सको। तो ये कहीं भी डेटा मैंने ऐड किया है नहीं, यहाँ सिंपल क्या कर रहा है, एपीआई कॉल कर रहा है। कौन? प्रोडक्ट एपीआई जो सर्वर पे रन हो रहा। तो ये क्या होना चाहिए, सर्वर एक्टिव होना चाहिए, रनिंग स्टेट में होना चाहिए। अगर रनिंग नहीं है तो क्या करेगा, सर्वर फेल्ड बता देगा, सर्वर नॉट फाउंड। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। और सेकंड एक दूसरा एपीआई कॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पास क्या है, फाइंड, पास कर देते हैं आईडी 102 है, 102, 102 का आ गया अपने पास रिकॉर्ड, 102 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सेकेंड, प्राइस 5। बोलो यार, अब खत्म कल से छुट्टी, कल से बैच एपीआई स्टार्ट करें, कर लोगे? चलो एक काम करते हैं, वेब क्लाइंट बता देते हैं। तो ये है आपका रेस्ट टेम्पलेट, सिंपल है। और वेब क्लाइंट में भी सिंपल है। वेब क्लाइंट में क्या काम करना होता है, चलो एक सर्विस बना लेते हैं। दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपके पास रेस्ट टेम्पलेट यूज करना है किसके कौन से सिनारियो में, सिंक्रोनस कॉल के। असिंक्रोनस कॉल करना है तो वेब क्लाइंट। तो चलो वेब क्लाइंट में आ जाते हैं हम लोग यहाँ से। बाकी सारे मेथड आप लोग प्रैक्टिस करना, एडिट, अपडेट, डिलीट, पोस्ट, सब ए टू जेड, ये सारी चीजें मैंने बताया है, अब दोबारा इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है? दोबारा दोबारा सारी चीजें नहीं, आप लोग खुद ऐड कीजिए, बनाइए, फाइंड कीजिए। एक मैंने एक सर्विस यूज किया यहाँ पर, सर्विस, सर्विस का नेम ले लेते हैं प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस यूजिंग वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट मेनली हम यूज करते हैं असिंक्रोनस कॉल के लिए। तो इसके लिए @ सर्विस और वेब क्लाइंट, ठीक है। तो क्या यूज करना है यहाँ पास वेब क्लाइंट के लिए, क्या यूज करेंगे, कौन सा मेथड? तो सिंपल, वेब क्लाइंट, वेब क्लाइंट तभी मिलेगा जब आप वो डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, कौन सा जो मैंने बताया आपको, रिएक्टिव वेब फ्लैक्स वेब। तो ये आपको वेब क्लाइंट मिल गया। वेब क्लाइंट इक्वल टू वेब क्लाइंट डॉट क्रिएट, इसके पास एक मेथड है, इसके और काफ़ी चीज़ें मेथड्स हैं, अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट वेब क्लाइंट क्रिएट, और क्रिएट कब करेगा, जब इसको आपको पास करना होगा यूआरएल। तो आपको यूआरएल पास कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पास यूआरएल पास किया था, कहाँ, प्रोडक्ट सर्विस में, तो सेम यूआरएल यहाँ इसको पास करेंगे ताकि ये रिक्वेस्ट कर सके। कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो ये रिक्वेस्ट जाएगा वेब क्लाइंट, रिक्वेस्ट किया, वेरिएबल है तो वेरिएबल को आप प्राइवेट दे सकते हो, प्राइवेट वेब क्लाइंट। मेथड, मेथड नेम जो होगा सेम ही है। मैं दोनों मेथड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोनों मेथड और वो सारी चीज़ें कॉपी। और बेस यूआरएल की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से ले लेना। कंट्रोल V, लॉजिक, अरे क्या कॉपी है, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। इसको, इसमें से सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, क्योंकि रेस्ट टेम्पलेट कॉल था। अब हमें वेब क्लाइंट कॉल करना है। तो वेब क्लाइंट कॉल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पास रिटर्न, रिटर्न वेब क्लाइंट डॉट, इसके पास एक गेट मेथड है, गेट मेथड जो डेटा को कलेक्ट करेगा, गेट करेगा। क्या करना है, गेट डॉट रिट्राइव, रिट्राइव करना है ना, रिट्राइव डॉट। देखो दो चीज होती है इसके अंदर, एक होता है
बॉडी टू फ्लक्स, एक होता है बॉडी टू मोनो। बॉडी टू मोनो होता है सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न गेट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। बॉडी टू फ्लक्स जो होता है लिस्ट गेट करने के लिए, लिस्ट निकलता है इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें हमको टाइप मेंशन करना है, क्या, रिट्राइव। रिट्राइव क्या करना है, बॉडी टू फ्लक्स या बॉडी टू मोनो, मोनो मीन्स वन, तो हमें यूज करना है बॉडी टू फ्लक्स, बॉडी टू मोनो। देखो दो चीज दिखे हैं, बॉडी टू फ्लक्स एंड बॉडी टू मोनो, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज। तो यहाँ पास हमें देना बॉडी टू फ्लक्स, और इसमें पास करना है टाइप, डेटा टाइप किस टाइप का है आपका, प्रोडक्ट डॉट क्लास, प्रोडक्ट डॉट क्लास। देन इसके बाद कलेक्ट करना है आपको लिस्ट, कलेक्ट, कलेक्ट लिस्ट, कलेक्ट लिस्ट, ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। देन फाइनली बिल्ड, बिल्ड या फिर इसके अंदर एक मेथड का नाम है ब्लॉक और क्लोज, ठीक है, सिंपल। रिट्राइव किया ऑल रिकॉर्ड्स, कलेक्ट किया लिस्ट में, ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स फाइनली रिटर्न कर दिए, ब्लॉक ग्रुप कर दिया सबको। इसी तरह से वेब क्लाइंट डॉट गेट डॉट रिट्राइव डॉट बॉडी टू मोनो टाइप, बॉडी टू मोनो टाइप प्रोडक्ट डॉट क्लास, एंड फाइनली कलेक्ट कर दिया। ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ब्लॉक। कौन सा इजी है यार, हाँ। वेब क्लाइंट, रेस्ट टेम्पलेट, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है। बॉडी टू फ्लक्स, बॉडी टू मोनो, क्लियर। अच्छा, इसको हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ एंड दिस, और इसमें से सर्विस एनोटेशन रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये एक्टिव ना हो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो इसको कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लॉजिक सभी को मालूम है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, सेव, रन, और इसको प्रोजेक्ट एक बार दोबारा रन करते हैं, क्लोज, रिफ्रेश, कंट्रोल एम। यहाँ हमने सर्विस अप्लाई किया है ना, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ओके। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मिसिंग है इसके अंदर, यूआरएल, यूआरएल जो हमने यहाँ पास नहीं दिया ना, क्योंकि यहाँ पास बेस यूआरएल बनाया है, और बेस यूआरएल ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक यूआरएल टाइप करना होगा, किसमें किसमें किसमें, गेट रिट्राइव, फाइनली यहाँ पास डॉट यूआरएल, नॉट यूआरआई, यूआरएल, यू आर, अच्छा सर यूआरआई, एंड टाइप कर देंगे, इसके अंदर पास कर देंगे, क्या पास करना है, ये कौन सा था इसका, फाइंड बाय ना, फाइंड बाय, मेथड क्या नाम है यार, एडिट, एडिट, देन आईडी, सही है। इसके अंदर इसी तरह से इसमें यूआरआई ऐड कर लेंगे, यूआरआई, और इसके अंदर क्या है, ऑल, अब सही है। एक मिसिंग पार्ट था यूआरआई। यूआरएल जो होता है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ों को यूआरएल बोलते हैं, बट यूआरआई जो होती है ये सिंपल, इसके अंदर जो लास्ट में एंड पॉइंट सेट करते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, ये आइडेंटिफायर है और ये आपका यूआरएल, ठीक है। डिफरेंस मालूम है ना यूआरएल एंड यूआरआई में, हाँ हाँ, चलो ठीक है, मालूम ही होगा आप लोग। नेक्स्ट रिफ्रेश एंड रन, अब क्या है, AIT सर्विस प्रोवाइडर RT, अच्छा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मुझे रिमूव करना पड़ सकता है, क्योंकि
बार बार बोला इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कॉल करो। एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स और कहीं आपको रेफरेंस के लिए नेक्स्ट इसको सिंपली सेव और डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल सेव और अच्छा क्लास का नेम डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पास जो है इसको कंट्रोल वी कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ इंपोर्ट एंड सेव। कंट्रोल सेव। कुछ मिसिंग है क्या? कुछ छूटा तो नहीं है ना? चलो देखते हैं, रन होने के बाद पता चलेगा। 9002 पोर्ट नंबर 9002 और यहाँ पास ये एप्लीकेशन रन हो रहा है और सेम है हमारे पास फाइंड बाय। पहले ऑल यूज करते हैं, ऑल। ओके गुड, ऑल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है क्योंकि सर्वर 1 हमारा एग्जीक्यूट है, कंटिन्यूसली रन हो रहा है सर्वर 1। सर्वर 2 जो है, सर्वर 2 क्या है, ये क्लाइंट सर्वर, यहाँ से हम सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ, डेटा मिला, दोनों अप्रोच समझ में आया, वेब क्लाइंट और रेस्ट टेम्पलेट। हेलो Yes, sir. Yes, sir. कहाँ एरर? 101 102 क्या है? फाइंड है, क्या नाम था यार मेथड का? सॉरी यूआरएल का नाम क्या है? फाइंड। कुछ मिसिंग है क्या हम लोग? एडिट ऑल तो सही चल रहा है। तो सर ये वेब क्लाइंट सर काम तो सर वही कर रहा है ना जो पहले कर रहा था सर, कौन सा? रेस्ट टेम्पलेट सर, हाँ दोनों। वेब क्लाइंट सर। रेस्ट वेब क्लाइंट, हाँ सेम सेम काम है ना, काम तो सेम ही है ना, लेकिन सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के लिए यूज यस। किया जाता है। काम अच्छा। सेम ही पता है ना, ये जो है थोड़ा सा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में यूज किया जा रहा है आजकल। तो आप जब कंपनी में जाओगे तो काफी जगह वेब क्लाइंट का देखने को मिलेगा आपको, लोग यूज कर रहे हैं वेब क्लाइंट। ठीक है, अगर नहीं, अगर आप यूज करना है कोई इशू नहीं है, कंपनी में जाके सीख जाओगे, रेस्ट टेम्पलेट आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये मैं ठीक। एडवांस है थोड़ा टॉपिक, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। बट सर जो आपने ये हाँ पास किया है यूआरएल, ये एचटीटीपी लोकल होस्ट सर, ये तो स्टैटिक हो गया ना सर, ये तो डायनेमिक है नहीं सर क्या? ये सर ये डायनेमिक है नहीं सर, ये तो अब हार्ड कोड दे दिया है यहाँ पे। तो डायनेमिक आप तो इसके थ्रू दे सकते हो, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू। अच्छा। हाँ, यहाँ पास यूआरएल मेंशन करके वहाँ की बाइंड कर दो। यहाँ पास की नहीं बना सकते, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ जो स्टैटिक वेरिएबल है, क्या नाम से, ये स्ट्रिंग बेस यूआरएल हम्म। की एंड वैल्यू, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना स्प्रिंग बूट की क्लास में, की यस वैल्यूज। सर। तो जो भी स्टैटिक डेटा होंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड, यूआरएल या डुप्लीकेट डेटा बार बार जो यूज हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, सक्सेस फेलवर का रेस्पॉन्स, ये सारी चीजें आप बाइंड करेंगे किसके अंदर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी या फिर वाई एम एल के अंदर आप बाइंड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वाई एम एल मैंने बताया ना, नहीं बताया? यस सर। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी एंड वाई एम एल में डिफरेंस और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया आप लोग को। जी सर। वाई एम एल है ना, उसके अंदर क्या बनाना है, मैप कैसे बना के मैप के अंदर की लिस्ट। वैल्यू स्टोर करके पास कर सकते हैं डायनेमिकली, वो सब चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ फाइंड बाय आईडी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वेब क्लाइंट यूआरआई सही है ना, मिसिंग है क्या? एडिट एडिट ही था ना। नेक्स्ट यूआरएल जो है यहाँ पर, अच्छा रुको चेक करता हूँ इससे।
ये क्या है? एडिट 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 आईडी, सही है। एडिट ट्राई एडिट। अच्छा, आईडी हमें ऐसा नहीं पास करना है, एडिट। और ये तो पास किया, आईडी पास ही नहीं किया। तो ये यूआरएल है, और साथ ही साथ हमें क्या पास करना होगा? कॉमा आईडी भी ना। आईडी पास करेंगे तभी ना जाएगा यार। हाँ, आईडी तो पास ही नहीं किया हमने। इसमें पास किया था ना आईडी? यस, यहाँ पास बाइंड किया था, यहाँ से यहाँ पास नहीं बाइंड किया। ठीक है, 1 मिनट, एक बार रिफ्रेश करके एक बार आपको फिर दोबारा स्टार्ट करना होगा, कंट्रोल सेव, और रिफ्रेश स्टार्ट। आप लोग कीजिएगा पूरा क्रड ऑपरेशन। जिसका जिसका नहीं समझ में आएगा, कल मैं पूरा, अगर आप मुझे आपको लगता है एक डाउट है तो मैं पूरा क्रड ऑपरेशन बता दूंगा। अगर नहीं है, क्लियर है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर देंगे हम लोग कल। ठीक है, परफेक्ट। फाइंड बाय आईडी, आईडी से फाइंड हो रहा है हमारा डेटा 101। यस, 101 ये डेटा आ रहा है हमारा, और 102, 103। ठीक है, ओके। चलो इतना प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ये है रेस्ट टेम्पलेट। अब मैं वापस से इस कोड को कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एक्स, यहाँ पास क्या नाम है, एक सर्विस क्रिएट करता हूँ, प्रोडक्ट सर्विस। हाँ, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी हम लोग को। हम लोग जो ऑटो ऐड किए थे, ऑटो ऐड हटा देते। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट हो, बट चलो कोई बात नहीं, इससे आपको क्लियर भी हो गया कि इसके न रहने पर भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपको रिमूव, ये हो गया रिमूव। चलो कल मिलते हैं, टाइम कंप्लीट आप लोग का। कोई डाउट, कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, गुड नाइट।